सफर के महीने में ये दो सदके करना, क्योंकि अल्लाह पाक को ये दो सदके बहुत पसंद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीन, हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कोई वबा आती या कोई मुसीबत छा जाती तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को हुक्म फरमाते कि वो सदका करें। हजरत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, मुसीबत से पहले सदका दे दो ताकि मुसीबत सर ना उठा सके। प्यारे दोस्तों, सफर के महीने में दो सदके जरूर करना, क्योंकि सफर के महीने में दो सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है और उस इंसान को खुशहाल कर देता है। तो क्या आप खुशहाल होना चाहते हैं? अगर हाँ तो फिर सफर में दो सदके जरूर किएगा। वो दो सदके ये हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम साल के महीनों की बात करते हैं तो अक्सर लोग मुहर्रमुल हराम को अजमत वाला, रबीउल अव्वल को मिलाद का, रमजानुल मुबारक को इबादत का और जुल्हज्जा को कुर्बानी का महीना समझते हैं। लेकिन एक महीना ऐसा है जो निहायत खामोशी से गुजरता है, जैसे उसका कोई मकाम ही ना हो। हालांकि इस महीने में अल्लाह के महबूब बंदू ने ऐसे ऐसे राज छुपाए हैं जो अगर खुल जाएं तो खुशियां बरसने लग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सफर के महीने। इसी महीने के बारे में बहुत सी बदगुमानियां आम हैं, बहुत सी रिवायात घड़ी गई हैं। लोगों ने इसे मनहूस समझा, आफतों का वक्त कहा, लेकिन असल में ये वो महीना है जिसमें अगर दो सदके किए जाएं तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। और ये वो अमल है जिसे अल्लाह ताला बेहद पसंद फरमाता है। जरा इस बात को समझने की कोशिश करें कि सफर के महीने में दो सदके जरूर करना क्यों। सफर के महीने में दो सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। इस जुमले में ऐसा क्या राज है जो इंसान की तकदीर को बदल सकता है? सदका सिर्फ एक माली अमल नहीं बल्कि रूह की सफाई का अमल है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका बनाऊं खताओं को टालता है, और एक और मौके पर फरमाया कि सदका कब्र की गर्मी को कम करता है। अब तसव्वुर कीजिए, जब अमूमी दिनों में सदके की इतनी तासीर है तो फिर जब सदका ऐसे महीने में किया जाए जिसे लोग मुसीबतों का महीना समझते हैं तो इसकी तासीर कितनी ज्यादा होगी। सफर का महीना वैसे तो कमरी साल का दूसरा महीना है, मगर तारीख के मुताले से पता चलता है कि इसी महीने में कई अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर आजमाइशें आई, कई जंगें हुई और कई कौमों पर अजाब भी नाजिल हुए। यही वजह है कि अरब के जमाने जहलियत में से नहूसत से ताबीर किया जाने लगा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अल्फाज में फरमाया कि कोई महीना मनहूस नहीं है, ना कोई दिन ना कोई रात, बल्कि नहूसत हमारी नियतों में है, हमारे अमाल में होती है, ना के वक्त में। लेकिन जब ये बात मशहूर हो गई कि सफर के महीना मुश्किलात का है तो हमारे बुजुर्गान दीन ने इसका तोड़ बताया। इस महीने में सदका किया करो ताकि रब ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसलिए ये जुमला कि सफर के महीने में दो सदके जरूर करना, क्योंकि सफर के महीने में दो सदके करना अल्लाह पाक को बेहद पसंद है। सिर्फ तलकीन नहीं बल्कि जिंदगी की हिफाजत का रास्ता है। हम देखते हैं कि लोग जब बीमार होते हैं, बच्चे जिद करते हैं या घरेलू परेशानियों में घर उड़ जाते हैं तो बुजुर्ग ही मशवरा देती हैं, सदका दे दो, क्योंकि सदका वो ढाल है जो आने वाली मुसीबतों को रोकता है। सफर में ये मुसीबतें अगर किसी के लिए आजमाइश हैं तो किसी के लिए तंबिया, लेकिन जो शख्स इन दिनों में दो सदके करता है वो गोया अल्लाह की बारगाह में अपने लिए आमान खरीद लेता है। एक सदका अपने अमाल की बरकत के लिए और दूसरा सदका अपने घर के अमन के लिए। सफर के महीने में दो सदके जरूर करना, क्योंकि सफर के महीने में दो सदके करना अल्लाह पाक को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं तो अल्लाह ताला खैर और बरकत नासिल फरमाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सदका अल्लाह को इतना पसंद और खास तौर पर माह सफर में इसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? प्यारे दोस्तों, अगर हम गौर करें कि सदका महज माल देना नहीं बल्कि अपने नफ्स को पाक करने का एक जरिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बनाओ खताओं को टाल देता है। यह हदीस हमें सदके को इस पहलू की तरफ मुतवज्जे करती है जो नजर नहीं आता लेकिन हमारी जिंदगी के कई दरवाजे खोल देता है। सदका देने से न सिर्फ माल में बरकत आती है बल्कि रूहानी सफाई भी होती है, गुनाहों का कफारा बनता है और दुआएं अर्श तक पहुंचती हैं। तो आइए हम इस मुबारक महीने को बोझ न समझे बल्कि एक मौका समझे, एक रूहानी दरवाजा समझे जो हमें अपनी जबान और दिल के जरिए सफाई के इस करीब ले जाता है। और यही है वो ज़हनी तैयारी जो हमें अगले दिनों के सदकों को
समझने के लिए जरूरी है। सफर के महीने में दो सदके लाजमी करना, क्योंकि सफर के महीने में दो सदके करना अल्लाह पाक को पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं तो अल्लाह पाक रहमत फरमाता है और उस इंसान पर खुश होता है। इन दो सदकों में सबसे पहला सदका जो इंसान अपने नफ्स पर, अपने अमाल पर, अपने माहौल पर देता है वो है जबान का सदका। ये वो सदका है जिसका ताल्लुक ना माल से है, ना दौलत से, ना किसी जिस्मानी मुशक्कत से, बल्कि ये एक इंसान की जबान से ली हुई बातों से जुड़ा हुआ है। एक इंतहाई पकीज़ा अमल है, क्योंकि जबान ही इंसान को बुलंद भी करती है और वही जबान ही इसे पस्तियों में भी गिरा देती है। जब इंसान अपनी जबान को काबू में रखता है, अपनी गुफ्तगू को नरमी, मोहब्बत और सच्चाई में भर देता है, जब वो किसी की गीबत नहीं करता, किसी पर तोहमत नहीं लगाता, जब वो अपने अल्फाज के जरिए किसी के रंजो दिल को नहीं तोड़ता बल्कि उसे जोड़ता है, तो वो हकीकत में जबान का सदका दे रहा होता है। वो अल्लाह के नजदीक एक महबूब बंदा बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी को दिल आजारी ना दो, किसी की इज्जत ना उछालो और अपनी जबान को नेकी के रास्ते पर लगाओ। और जब माह सफर जैसा महीना आए जो आजमाइशों, उलझनों और नफ्सियाती परेशानियों का दौर होता है, तो इस महीने में जबान का सदका एक रूहानी ढाल बन जाता है। ये इंसान को उन परेशानियों से बचा लेता है जो अक्सर लोगों को बगैर किसी जहरी सबब के घेर ले। माह सफर में कई लोग शिकायत करती हैं कि इन पर मुश्किलात बढ़ गई है, रिश्तों में दरारें आ गई हैं, कारोबार में बरकत नहीं रही या ज़हनी सुकून छिन गया। इन सब की जड़ में एक सबब जबान की बेएहतियाती भी हो सकती। कभी किसी का दिल तोड़ा, कभी किसी की इज्जत पर हमला किया, कभी गुस्से में आकर ऐसी बात कह दी जो पलट कर हमारी ही जिंदगी को जहर आलूद कर गई। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जबान की इस्लाह को ईमान का हिस्सा करार दिया। फरमाया, जो शख्स अल्लाह और रोजे कयामत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। प्यारे दोस्तों, सफर के महीने में दो सदके जरूर करना, क्योंकि सफर के महीने में ये दो सदके करना अल्लाह पाक को बेहद पहला सदका यही जबान का सदका है। अपनी जबान को नरमी, हया, के दिल, सच्चाई, दुआ, मुआफी और जिक्र इलाही से भर देना है। और यही जबान जब किसी के लिए दुआ करती है तो आसमान के सातों दरवाजों पर चली जाती है और सातों दरवाजे खोल देते हैं। और जब यही जबान किसी के लिए बद दुआ करती है, जहर उगलती है, तो आसमान बंद हो जाती है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि सफर के इस महीने में अल्लाह हमसे राजी, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं और हमारे दिलों को सुकून नसीब हो, तो सबसे पहले अपनी जबान का सदका देना होगा। जबान का सदका सिर्फ चुप रहने में नहीं बल्कि मकसद और पकीज़ा गुफ्तगू में है। किसी गमज़दा को तसल्ली देना, किसी नाराज को मनाना, किसी भटके हुए को हिदायत का रास्ता दिखाना या उसे बात समझाना या किसी खामोश दिल के लिए दुआ बन जाना, ये सब जबान का सदका है। एक बीवी अगर अपने शौहर के साथ नरमी से बोले, शौहर अगर बीवी के साथ मोहब्बत से बात करे, वालिदैन अगर बच्चों से शफ़क़त से पेश आए और हमसाए अगर एक दूसरे की इज्जत करें, तो ये जबान का वो सदका है जो पूरी मुआशरत को पकीज़ा बना देता है। और जब सफर का महीना हो तो ये अमल और भी आम हो जाता है, क्योंकि इस महीने में शैतान वसवसे ज्यादा डालता है, जबान को ज्यादा बेकाबू करता है और रिश्तों को काटने की कोशिश करता है। सफर के महीने में ये लाजमी करना कि ये सदके अल्लाह पाक को बेहद पसंद है। इसीलिए जबान का सदका करने से अल्लाह हम सब पर रहम फरमाता है। इससे न सिर्फ हम अल्लाह को राजी कर सके हैं बल्कि अपने अंदरूनी नफ्स को भी पाक कर सकें। अगर हम मुसलमान इस महीने में अहद करें कि वो अपनी जबान से किसी को दुख नहीं देगा, किसी की पीठ पीछे गीबत नहीं करेगा और अपनी गुफ्तगू को जिक्र इलाही, दुआ, इबादत, तौबा और मोहब्बत से भर देगा, तो उसका पूरा महीना खैर व बरकत से भर जाएगा। और यही अल्लाह ताला का वादा है कि जो मेरे बंदों की इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत बढ़ा दूंगा। सफर के महीने में दो सदके जरूर करना, क्योंकि सफर के महीने में दो सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा होता है और इस इंसान को खुशहाल बना देता है। जबान के बाद अगर दूसरी किसी चीज का असर सबसे ज्यादा इंसान की जिंदगी पर पड़ता है तो वो है दिल। यही दिल इंसान की नियत का मरकज है, मोहब्बत और नफरत का मिंबर है और अल्लाह ताला की कुर्बत और दूरी का दरवाजा भी यही दिल है। लेकिन अगर पाक हो तो इंसान की सारी इबादत भी पाक हो है, इसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाता है और इसका सीना अल्लाह के नूर से भर जाता है। लेकिन अगर हमें और हमारे दिलों में बुग़्ज़, कीना, हसद और नफरत ना हो तो वो दिल बीमार नहीं होता। अगर ये सारी चीजें हों तो दिल बीमार हो जाता है और बीमार दिल अल्लाह से और उसकी रहमत से हट जाता है। सफर के महीने में जब हम दिल के सदके की बात करती हैं तो इससे मुराद ये है कि हम अपने दिलों को तमाम नफरतों, हसद, कीने
اور بغض سے پاک۔ یہ صدقہ مال سے نہیں خلوص نیت سے دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو جنت کی بشارت سنائی گئی تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اس نے کیسا کام کیا یا کون سا عمل۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ صحابی کسی دل میں بغض نہیں رکھتا، کسی سے حسد نہیں کرتا اور سونے سے پہلے ہر ایک کو دل سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے دل کا صدقہ۔ سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کو آزمائشوں کا سامنا ہو۔ اس میں بندہ اگر دل کو پاک کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے جو کسی اور عمل سے نہ ڈرے۔ دل کا صدقہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے سب کو معاف کر دیں، کسی کے لیے برائی نہ سوچیں، کسی کی کامیابی پر حسد نہ کریں، کسی کے خلاف بغض نہ رکھیں، اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سفر کے مہینے میں دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں دو صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور جب دل کا صدقہ بھی دیا جائے تو یہ ایسا صدقہ ہے جس کا اجر صرف اللہ کے علم میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی جنت میں وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں ہر قسم کی دشمنی اور بغض نکال دیا گیا ہوگا، اور وہ بھائی بھائی بن کر جنت میں آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ جب انسان دنیا میں اپنے دل سے نفرتیں نکال دے تو وہ جنت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک انسان کا دل دیکھتا ہے کہ نیتوں کا چیک۔ انسان کا دل ایک ایسا اینا ہے، اگر وہ صاف ہو تو اللہ کی تجلیات اس پر ظاہر ہو، لیکن اگر وہ دل حسد بغض و کینہ سے بھرا ہو تو وہ اینا دھندلا ہو جاتا ہے اور اللہ کا نور اس پر ظاہر نہیں ہوتا۔ سفر کے مہینے میں دل کو صاف کرنا ایک ایسا ہے جیسے کسی بوسیدہ گندے کپڑے کے پر یا پھر اس کو دھو کر اسے قابل عزت لباس بنا دینا۔ زیادہ آپ اپنے دل کو صاف کر جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ سالوں پرانا جھگڑا ہے، رشتہ داروں سے دوری ہے، دل میں تکلیف ہے، تو یہ موقع ہے سب کو دل سے معاف کر دیں۔ کسی کو کال کریں، کسی کو پیغام بھیجیں، کسی کو معاف کر دیں، کسی سے معافی مانگیں۔ یاد رکھیں سفر کے مہینے میں دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں یہ دو صدقے کرنا اللہ بے حد پسند۔ پیارے دوستو، تو آئیے دل سے عہد کریں گے سفر کے مہینے میں دو صدقے ضرور کرنا، کہ سفر کے مہینے میں دو صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ پیغام ہے، یہ ایک دعوت ہے، ایک انقلاب ہے۔ آئیے اسی سے ہی اپنی زندگی کو ان دو صدقوں سے شروع کریں، زبان کی صفائی اور دل کی صفائی۔ اس سے بہتر صدقہ کوئی نہیں اور اس سے بہتر موقع کوئی۔ سفر کے مہینے میں روشنی میں اپنے دل و زبان کو رب تعالیٰ کی رضا کا آئینہ بنائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کا کرنے کی عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔